ठीक है। अपना रीफर चेक कर लो, फुल है भाई, फुल। और ये देखें, ये टायर जो है ना बिल्कुल सही, देखें अंदाजे से मैंने खड़ा किया है। और ये देखें, ये मेरा मीट है, अंडे और ये चिकन, और यही खाना है मैंने। राइट अवे उन्होंने मुझे दे दिया डोर 2, ये वाला डोर है। और बैक करते हैं, मेरी आप बैकिंग स्किल्स चेक करना। उसके हिसाब से आपने इसको टर्न करना है कि जो आपके पिछले टायर है ना वो सही जगह पे आने चाहिए, फिर ही आपकी बैक सही लगेगी। आगे और अपना फ्यूल फिलअप करवाते हैं। ये किधर गया है कार डालने का इसमें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये पीछे मेरा ट्रक खड़ा है और सामने जो है ना मैं शावर के लिए जा रहा हूँ। और मेरे जो है ना एकदम ही पहले 3 बंदे थे लाइन के अंदर, मैं अपना ट्रक साफ़ करने लग गया हूँ, तो एकदम ही जो है ना मेरी बारी आ गई है और सिर्फ 5-6 मिनट रह गए हैं, मेरे जैसी गाड़ी खड़ी हुई है। तो चलते हैं अंदर और जाके शावर लेते हैं फटाफट, इससे पहले कि वो कैंसिल ही हो जाए। सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं मुझे शावर में जाने के लिए, और मैं ढूंढ रहा हूँ कि शावर हैं कहाँ पे। डिफरेंट ही है, इससे पहले कि मिस हो जाए। ये तो नहीं है शावर्स का, उधर होगा आगे कहीं। ओनली 4 मिनट्स हैं मेरे पास। ये वॉशरूम्स हैं, पहले ही मैंने देखा है यहाँ पे शावर्स का ही नहीं मिल रहा। वो हैं शावर्स, शुक्र लाभ के। मंजी घूम जानी थी नहीं तो। 3 मिनट। शावर नंबर कौन सा है जी? ये ही है, सामने ही है। शावर का कोड है 22603 22603। चलो खुलो, चलो अब कोई टेंशन नहीं है। शावर भी है, गार्बेज से ही लग रहे हैं मुझे तो, छोटा छोटा सा है शावर। चलो कोई नहीं, गुजारा ही करना हमने। फटाफट शावर लेते हैं और ड्राइव पे निकलते हैं। इतना बड़ा गैस स्टेशन है और मेरी कॉफ़ी नहीं है इनके पास। कॉफ़ी की मशीन ही एक लगाई हुई है सिर्फ। क्या किया जा सकता है इनका। एक 2 मशीनें होती हैं ना कॉफ़ी की, सिर्फ एक लगी हुई है, वो भी मेरे वाली नहीं है, तो ब्राज़ीलियन लेनी पड़ेगी, वो ले लेते हैं बस। इतना बड़ा गैस स्टेशन है और इतना बकवास। कॉफ़ी की मशीनें नहीं हैं, शावर इतने बकवास है। शावर इतने बकवास। शावरों में 2 ऑप्शन थी, या तो पानी आ रहा था ठंडा या पानी आ रहा था गर्म, दैट्स इट। और कोई चक्कर ही नहीं था। बस बड़ी मुश्किल से मैंने शावर लिया और मुड़ के बाहर निकले हैं तो कॉफ़ी नहीं थी। वो सामने ट्रक है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अभी 700 किलोमीटर है, वहाँ पे जाके फिर मैंने स्लीप ही लेनी है। सुबह 8 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। फटाफट अपना बेड वगैरह सही करते हैं, इसलिए कि सुबह तो मैंने जब शावर बुक करवाया ना, इसकी लाइटें क्यों नहीं जल रही? इसकी लाइटें क्यों नहीं जली? जल गई। जब मैंने सुबह शावर अपना बुक करवाया ना, उस टाइम पे एकदम ही बारी आ गई थी। मैंने अपना बेड ही नहीं सही किया। इसको सही करते हैं। नींद मुझे रात को बड़ी अच्छी आई थी, इससे कि ड्राइव मैंने काफ़ी लंबी की थी, जिसकी वजह से मेरी नींद ऐसी आई ज़बरदस्त। अभी आगे 7 घंटे के बाद फिर जाके सोना ही है, मगर फिर कल मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। अब देखते हैं अरकानसास
पे डिलीवरी के बाद जो है ये मुझे कहाँ भेजते हैं, क्या पता मैकैलन भेज दें आगे। इस टाइम जो है मैं मिसूरी के अंदर एंटर हो गया हूँ और गैस स्टेशन एक आ रहा है जो तकरीबन 200 किलोमीटर्स के बाद है और मेरा टोटल जो है ना वो 300 किलोमीटर रह गया। यहाँ पे डिलीवरी मैंने करनी है और मैं जो है ना 200 किलोमीटर्स के बाद गैस स्टेशन आ रहा है ना, मैं यहीं पे स्लीप लूँगा सुबह 8। जिस गैस स्टेशन पे मैं जाना चाह रहा था ना उससे 40 किलोमीटर पहले एक और गैस स्टेशन आया है। तो मुझे यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि अभी ना रात पूरी नहीं हुई तो यहाँ पे मुझे जगह मिल जाएगी। तो एक को तो उधर मिल गई है जगह, वो तो उधर लगा रहा है, ठीक है। तो मैं भी इधर ही कहीं ढूंढता हूँ जगह, उसको तो बड़ी प्यारी जगह मिल गई है, वो बैक करके लगा रहा है। मुझे भी आगे कहीं ना कहीं जो है ना वो जगह मिल जानी है, जगह ढूंढते हैं और बैक करके लगाते हैं। पार्क कर दिया मैंने अपना ट्रक, वो सामने इनका स्टोर भी है तो आराम से सुबह जाके शावर भी ले लेंगे। और अभी भी जो है ना मेरे पास 170 किलोमीटर्स हैं। पीछे जाके टायर भी देखते हैं कि लगे तो नहीं उसके ऊपर, अंदाजे से खड़ा किया। पहले इसकी पिक्चर भेज दे कंपनी को, रीफर की ना पिक्चर भेजते हैं कि उनको पता चलता रहा कि भाई किस टेम्परेचर पे लगा हुआ है। कल को मुझे ना कहे कि भाई इस पर नहीं लगना था उस पर लगाना था, ये पिक्चर भेज देते हैं। ठीक है, अपना रीफर चेक कर लो, फुल है भाई फुल। और ये देखें ये टायर जो है ना बिल्कुल सही, देखें अंदाजे से मैंने खड़ा किया है और देखें बिल्कुल सही है, इतना गैप रहा है। और ये सही तरह नज़र नहीं आ रहे होते, पता नहीं चल रहा होता अंदाजे से, मगर अंदाजे से मैंने खड़ा किया और बिल्कुल है परफेक्ट ही है। तो क्या करते हैं, अब अपना खाना निकालते हैं। आपको मैं अपनी डाइट दिखाता हूँ कि मैं डाइट क्या करता हूँ और ये डाइट मैं करता क्यों और इससे क्या मुझे फ़ायदा हुआ है। अंदर चलते हैं, पर्दे डालते हैं और मैं आपको अपनी डाइट दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी डाइट होती है रोज़ाना की वो होती कैसी है। यहाँ से लेते हैं अपना, ये लो मेरा खाने सारा उल्ट पुल्ट हो गया, अंदर जा हो गया, पता नहीं क्या हुआ इसको। ये यहाँ से ना ट्रे जो है ना ऊपर नीचे हो गई है। ओके, ये मेरी चटनी आ गई, प्लेट आ गई, सबसे पहले थैले वाली। इस दफ़ा खाने फिर मेरे ज़्यादा आ गए हैं और मेरा ट्रिप जो है वो छोटा है इसलिए कि मुझे पता नहीं था और मुझे जो रीलोड है वो भी जहाँ पे उतारना है वहीं से मैंने कल पिक कर लेना है। और मैं आज जल्दी पता है क्यों रुका हूँ, अभी 170 किलोमीटर है, आवर्स मेरे पास तबाही पड़े हुए थे, मैं बड़ी आसानी से उसके बाद भी बच जाने से। मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं जाऊंगा और किसी गलत जगह पे खड़ा हूँ या अगले गैस स्टेशन पे चला जाता, वहाँ पे मुझे पार्किंग ना मिलती। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी रुक जाता हूँ। मैक्सिमम 2 घंटे की ड्राइव ही होगी ना कल, वो 2 घंटे करके जाऊँगा, ड्रॉप करूँगा, वहीं से पिक करना है। और जब मैंने वापस आना है तो 1750 1700 या 1800 किलोमीटर्स है। तो मुझे वापसी में हर सूरत एक दफ़ा स्लीप लेनी ही पड़नी है। तो चाहे मैं पूरा चला के चला जाता फिर भी मुझे वापसी स्लीप लेनी पड़नी थी, चाहे मैं अभी रुक गया हूँ फिर भी वापसी, तो कोई टाइमिंग में फ़र्क नहीं पड़ना था। तो जिसकी वजह से मैं पहले ही रुक गया। तो ये तो आपको पता है मैं हमेशा पूरी ड्राइव करता हूँ, आखिरी कतरे तक मैं चलाता हूँ। तो ये मेरी सैलड है, सैलड अभी और लेंगे। सैलड की मैं आपको क्वांटिटी दिखाता हूँ कि मेरी सैलड की जो क्वांटिटी होती है ना वो हमेशा ज़्यादा होती है। ऐसे वक्त खाना मेरा बच जाना है, जब मैं ज़्यादा लेके आता हूँ बच जाता है और जब मैं कम लेके आता हूँ तो वो ट्रिप मेरा लंबा हो जाता है। सैलड निकालते हैं और सैलड के अंदर आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि मेरे पास होता है अनियन होता है, क्यूकम्बर होते हैं, रोमानियन, ये जो पत्ते हैं ना ये रोमानियन लेटस है, ये रोमानियन लेटस है, ये बस यही होती हैं 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ मैं डालूँगा इसके अंदर चने, जो मेरे चने हैं, और चने, अंडे और चिकन, ये मैं सबसे पहले चीज़ें खाता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये सबसे पहले फ्रिज में ख़राब होते हैं। चनों को जो है ना बिल्कुल मैं फ्रीज़र के साथ लगा के रखता हूँ, इसलिए कि इसको फ्रीज़र में रख दूँगा तो फिर ये यहाँ से नैपकिन लेते हैं तो फिर ये फ्रीज़ हो जाते हैं, फिर मुझे माइक्रोवेव में गर्म करने पड़ते हैं
और इसलिए मैंने इनकी जुगाड़ ये लगाई है कि मैं इनको जो है ना उसमें रखता हूँ बिल्कुल फ्रीज़र के साथ लगा के, तो ये ना ख़राब होते हैं, नहीं तो ये ख़राब बहुत जल्दी होते हैं। चनों में से इतनी जल्दी स्मेल आएगी, अंडों में से भी। तो अंडे भी जो है ना मैं पहले खा लेता हूँ। इन चनों को ना मुझे तो लग रहा है अभी तक तो बिल्कुल सही है। इनको ये फ्रीज़र के साथ जिगर में फ्रीज़र के घुसा के रखने हैं ये जो है। तो सबसे पहले जो है ना इसको ही रखते हैं, इसको रखो, इसको इसके बिल्कुल जिगर में लगा के रखना है मैंने, कि ये जो है ना ख़राब ना हो। और दूसरा मैंने लेना है, इसमें डालूँगा मैं चाट मसाला, और ये सैलड की मेरी आप क्वांटिटी देख लें कितनी ज़्यादा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, चाट मसाला डाल लो इसमें। ये सुनने में आया ये नुकसानदेह नहीं होता। ये चाट मसाला मैंने इसको डाला है, ठीक है। इसको इसके अंदर रखेंगे। ये मेरे पास चटनी है, ये चटनी थोड़ी सी ऊपर डालूँगा। योगर्ट वगैरह नहीं मैं यूज़ करता, अगर योगर्ट मैं यूज़ भी करूँ तो ग्रीक योगर्ट यूज़ करता हूँ। ये चटनी डाल ली, बस ज़्यादा नहीं डालनी, इससे मेरी चटनी बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये तबीयत साफ़ कर देती है। तो रखते हैं इधर, और अपनी सैलड खाते हैं। और ये जो डाइट है ना, ये मैंने अभी कोई 7-8 महीने पहले से शुरू किया है। उससे पहले ये हो गया था कि मेरा पेट जो था काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल गया था, और मैं जो था ना बहुत ही लेज़ी हो गया था। और जैसे 11-12 घंटे की ड्राइव होती है ना, मेरे से 8-9 घंटे ड्राइव मैं मुश्किल से करता था और मेरी तबीयत साफ़ हो जाती थी। तो फिर मुझे ऐसा ऐसा पता चला कि भाई ये इसमें ना डाइट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करनी पड़ेगी ट्रकिंग के उसके अंदर, इससे कि आप जितने भी ट्रक वालों को देखोगे ना, उनके पेट बाहर निकले हुए होंगे और लेज़ी होंगे वो। तो वो उसके लिए फिर मैंने डाइट कंट्रोल अपना करना शुरू की। मैंने अपना वेट जो था तकरीबन 7 kg लूज़ किया। ऑलरेडी मेरा कोई इतना ज़्यादा वेट नहीं था, 73 kg था। तो मैंने उसमें से भी जो है ना वो 7 kg या 8 kg कम किया, और मेरा अब 65 आ गया। और उससे फ़ायदा ये हुआ मुझे कि अब मैं इतना एक्टिव हो गया हूँ, और मैं जो है ना 6-7 घंटे सोता हूँ, और उसके बाद मेरे से 11-11, 12-12 घंटे मुझे पता ही नहीं चल रहा होता कि मैं ड्राइव करूँ, इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ। एक्सरसाइज मैं पहले भी करता था, मगर पहले अब मैं कम करना शुरू कर दी थी मैंने एक्सरसाइज ना, मगर अब मैंने एक्सरसाइज भी पूरी करता हूँ मैं, ठीक है। ट्रक के अंदर भी सामान रखा होता है, घर के अंदर भी मेरे पास इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं, वहाँ पे मैं करता रहता हूँ एक्सरसाइज। और जब मैं घर पे जाता हूँ ना, चाहे मैं रात को 12 बजे सोऊँ, मैं सुबह 6 बजे लाजमी उठ जाता हूँ, और मैंने सुबह 6 से लेके ना सुबह 9 बजे तक एक्सरसाइज करनी होती है। और जो मेरी डाइट है वो ये होती है कि जैसे अब मैं खाना खाऊंगा तो मैं कम से कम भी ना कल 20 घंटे से पहले मैंने खाना नहीं खाना। फास्टिंग करता हूँ मैं एवरी डे 20 आवर्स से लेके 25-26 आवर्स तक भी मैं करता हूँ फास्टिंग, मगर मिनिमम 20, आज मेरी 20 आवर्स की फास्टिंग हुई है, नहीं तो कल मेरी 25-26 घंटे की फास्टिंग हो गई थी। और 1 मील 24 आवर्स में मैं खाता हूँ, ठीक है। और उसमें भी आपको ये देखें कि सैलड की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा होती है, और जिससे ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। और मैंने ये नहीं है कि मैं बिरयानियाँ, पुलाव और कढ़ाइयाँ खाता नहीं हूँ, मैं खाता हूँ, पर सिर्फ घर पे जब वीक में 1 या 2 दिन गया होता हूँ तो जब मैं खाता हूँ उस फूड को। बाकी जो ट्रक में मैं अमूमन यही सारे फूड खाता हूँ मैं, ठीक है ना। ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं होता मेरे खानों के अंदर, रोटी चावल बिल्कुल भी नहीं होते मेरे खानों में, और मीठा भी बहुत ही कम खाता हूँ मैं। तो इस तरह की मेरी डाइट होती है। तो इसको पहले फिनिश करते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी अगली डाइट दिखाता हूँ कि वो क्या मैं खाता हूँ, वो किस तरह खाता हूँ। सैलड जो है मैंने अपनी ख़त्म कर ली है। मसाला मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ ही डाल दिया था, बल्कि मसाला नहीं, जो चटनी थी ना वो बहुत तेज़ थी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद मैं क्या खाता हूँ। पहले तो ये अंडे, इस वक्त सब सारे खाने बच जाने हैं, और अंडों के बाद मैंने निकालना है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये चिकन है, और बिल्कुल ड्राई चिकन है, कोई आग नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है। ये मैंने निकालने हैं पीसेस इसके, ठीक है। चलो आ जाओ बाहर। ये देखें, ये
इसको रखो इधर। इसमें मैंने डालने हैं 2 अंडे। ये अंडे इसलिए ना कि मैंने जो है ना कल सारे ख़त्म कर लेने हैं, तो ये ख़राब हो जाएंगे ख़त्म ना किए। ये देखें, ये मेरा मीट है, अंडे और ये चिकन, और यही खाना है मैंने। और पहले सैलड और ये बस। और मेरे पास ऑप्शन और भी काफ़ी है, मेरे पास फ़िश भी आई हुई है और मेरे पास लैम भी है, ठीक है ना। मगर मेरे पास ट्रिप इतना ज़्यादा नहीं है, तो सबसे पहले चिकन और वो खाऊंगा, इसलिए कि फ़िश और उसने ख़राब नहीं होना। ये चिकन जो है ये सबसे पहले ख़राब होता है। तो अपना मील खाते हैं और आपसे सुबह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं और शदीद ठंड है और फुल अंधेरा हुआ है और मैं शावर के लिए जा रहा हूँ। सामने जो है ना शावर का वो है, फटाफट अंदर घुसते हैं। मैं कॉफ़ी लेने लगा हूँ, कप मैंने अपना गर्म कर लिया है। बाहर शदीद ठंड है, इसकी वजह से मैंने पानी ज़्यादा देर तक रखा है अपने कप में, और कॉफ़ी भी मुझे मिल गई है अपनी मर्ज़ी की। 5:30 पौने 6 हो गए हैं। निकलते हैं बाहर, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ट्रक भी काफ़ी दूर खड़ा है, तो बाहर जो है ना शदीद ठंड है। टेम्परेचर में देखूँ कितना, मैंने तो चेक ही नहीं किया। चलो ये देखें, -8 है और फील लाइक्स जो है वो -16 पे गया हुआ है। तो जब मैं बाहर निकला था तो मुझे लग रहा था कि बहुत शदीद ठंड है। कॉफ़ी मेरी आना शुरू हो गई है। ये वाला जो गैस स्टेशन है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त गैस स्टेशन है, बहुत ही खुला बना हुआ गैस स्टेशन, और शावर भी इसके बहुत ही ज़बरदस्त है। हर चीज़ अवेलेबल है, नैपकिन्स वगैरह ये वो, और बहुत ही ज़बरदस्त खुला डुला शावर है, स्टोर है, और शावर भी बहुत ज़बरदस्त है इनके। तो चीज़ें मैंने अपनी पूरी रख ली हैं। तो बाहर चलते हैं। बाहर निकलते ही तबीयत साफ़ हो गई है मेरी। मैं तो भाई इतनी ठंड में शीशे भी नहीं साफ़ करने, शीशे मेरे ऑलरेडी साफ़ ही हैं। इतने साफ़ तो नहीं है, पहले मैं सोचा था शीशे साफ़ कर लेता हूँ। बाहर ठंड देखी, मैं अगर कोई शीशे साफ़ नहीं करने, सीधा ही निकलो, बाद में देखी जाएगी। तो चलते हैं उधर, सामने कहीं मेरा ट्रक खड़ा हुआ है। इतनी दूर तो नहीं है, मगर यहाँ से मेरा बाहर निकलने का रास्ता यहाँ से है। वहाँ से मैं अपना ट्रक लूँगा, सामने से ट्रक आ रहा है कि तो मेरे ऊपर ही ना चढ़ा दे। नहीं, नींद में नहीं है वो। मेरा ट्रक कहाँ पे है या किधर खड़ा है? वो खड़ा है, बड़ी दूर खड़ा है भाई। इससे अच्छा तो मैं इधर करीब खड़े कर लेता। इससे कि रात को जब मैं सोया हूँ उस टाइम कोई इतनी ठंड नहीं थी और हीट भी मैंने अपनी बंद कर दी थी, और जब सुबह उठूँ तो काँप रहा था मैं ठंड के मारे, इतनी शदीद ठंड थी सुबह। तो चलते हैं अपने ट्रक में और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। 170 किलोमीटर है सिर्फ, 7:30 तक पूरी उम्मीद है मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। अगर ट्रैफिक ना मिली तो, ट्रैफिक इतनी मिलेगी तो नहीं, मिल भी सकती है वैसे, कुछ पता नहीं है। तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। टाइम पूरे 7 बज गए हैं और अभी तक अंधेरा ही है, और अभी भी मेरे 75 किलोमीटर्स पड़े हुए हैं। और अब जो है ना मैं एंटर होने लगा हूँ अरकानसास के अंदर, और इधर ही मेरी डिलीवरी भी इधर ही है। और मगर पूरे 7 बजे में यहाँ के टाइम के मुताबिक, और फिर भी जो है ना अंधेरा गुप है अभी तक। और ये बोर्ड आ गया अरकानसास का, और बस मैंने 8 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, उससे मैंने पहले ही पहुँच जाना है। मैंने 8 बजने से 10-15 मिनट पहले ही पहुँच जाना है, इससे कि अभी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, और इस रूट के ऊपर अरकानसास वाले हाईवे के ऊपर होती भी नहीं है ट्रैफिक। मगर ये है कि बाहर
शदीद ठंड है। तो चलते हैं और जाके अपना ना चेक इन करते हैं। और चेक इन भी जो है ना वो डिलीवरी वाला भी करना है और पिकअप वाला भी, दोनों इकट्ठे ही करने हैं। उनसे कहना भाई एक ही डोर पे दे दो हमें सामान, और देखते हैं कि कितनी देर में देते हैं। तो कंपनी चलते हैं और जाके देखते हैं क्या बनता है। मैं जो डिलीवरी लोकेशन है ना वहाँ पे आ गया हूँ, और यहाँ पे जो है ना अपने सेफ्टी वेस्ट पहन ली है, और ये मेरी सेफ्टी वेस्ट पड़ी हुई है, और साथ सेफ्टी शूज़ पहनने हैं। नहीं तो ये क्या करेंगे, ये गेट आउट कर देंगे आपको, यहाँ दफ़ा हो जाओ, यहाँ से पहन के आओ। क्योंकि मैं यहाँ पे पहले आया हूँ तो इनका मुझे पता है। तो ये अपनी सेफ्टी वेस्ट पहनते हैं। मेरा मेन डोर से जो है ना वो तो चेक इन हो गया है, और जो मेरी डिलीवरी है वो उसका तो इनको पता है, ठीक है। मगर जो मेरा पिकअप है ना उसका इशू चल रहा है। अब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा क्या है। मे बी ये ट्रेलर स्विच करवा दें या क्या वो है, वो अंदर जाके पता चलेगा। तो अंदर चलते हैं। राइट अवे उन्होंने मुझे दे दिया डोर 2, ये वाला डोर है। और बैक करते हैं। मेरी अब बैकिंग स्किल्स चेक करना। डोर बंद के साथ ही लगा देना है, डोर नहीं खोलने। टैंडम पीछे करने हैं, वो मैं बाद में कर लूँगा। फ़िलहाल तो ब्रेक के अंदर करो और हेज़र्ड ऑन करने हैं। जब भी आपने बैक के लिए लगा रहे हो ना, आपने हेज़र्ड ऑन करने हैं, इसके बगैर नहीं, ठीक है। ये मैंने अपना देख लिया है। यूँ करके देखना है आपने कि आपकी बैक कहाँ पे जा रही है, ठीक है। उसके हिसाब से आपने इसको टर्न करना है कि जो आपके पिछले टायर है ना वो सही जगह पे आने चाहिए, फिर ही आपकी बैक सही लगेगी। नहीं तो आपसे ट्रक सीधा ही नहीं होगा। और उसके बाद ये ऐसे करना है और इसको पूरा घुमाना है ट्रक को, इससे कि जब इसके हम राइट साइड पे टायर घुमाते हैं ना ट्रक के, तो ट्रेलर की जो बैक है वो लेफ़्ट पे जाती है। और इसको जो है ना ये देखें, बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट में देख लें मेरा बिल्कुल अंदर आया है। पहली अटैम्प्ट के अंदर बिल्कुल लेनों के बीच में आया मेरा। बिल्कुल भी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसे कहते हैं वन शॉट। अब मैंने क्या करना है, इसको सीधा करना है, और सीधा करने के बाद ना इसके टैंडम पीछे करने हैं, और फिर मुझे इसको बैक करना दोबारा। और शुक्र है कि बाद में ट्रक आए हैं, नहीं तो मेरी बारी नहीं आनी थी इतनी जल्दी। तो मुझे जो है ना अब यहाँ पे पीछे रोक के, बैक तो मेरी ज़बरदस्त हो गई है। पहली दफ़ा में ही ठक लग गई थी, ठक। अब मुझे इसके टैंडम पीछे करने हैं, नहीं तो ये बोलेंगे, इससे कि बंदा बाहर आएगा चेक करने के लिए। अब पहले टैंडम करते हैं, उसके बाद बैक करेंगे। टैंडम इसकी करो पीछे, न्यूट्रल करो, दोनों ब्रेकें खींचनी है टैंडम के लिए। बाहर निकलना है, और बाहर निकल के जो है ना यहाँ पे स्विच होता है, उसको यूँ करना है। और इसकी जो ट्रक वाली ब्रेक है वो अंदर करनी है, ट्रेलर वाली नहीं। इसकी एक ब्रेक होती है ट्रक वाली। ये देखें, ये मेरे गए टैंडम पूरे आगे हो गए। अब मैं ट्रेलर वाली बैक अंदर करूँगा, ब्रेक सॉरी, और फिर बाहर निकालूँगा। और अब जब बैक करूँगा ना तो ये लॉक हो चुका होगा, लॉक हो गया, ठीक है। अब मैं ट्रेलर वाली बैक वो ब्रेक अंदर करनी है, बैक ही कही जा रहा हूँ। और थोड़ा वेट करना है, इससे कि ट्रेलर के जो एयर बैग्स वगैरह ना और जो ब्रेकें हैं उसमें एयर जाने में टाइम लगता है, ख़ास तौर पर विंटर के अंदर।
और ये जो है ना पूरा पूरा लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर मैंने गलत किया ना तो इन्होंने डोर अंदर से खोलने हैं, इनसे वो डोर खुलने नहीं है। फिर अगर मैंने ज़रा सा भी गलत लगाया, 19-20 की भी गलती की गुंजाइश मेरे पास नहीं है। तो मैंने क्या करना है, पूरा पूरा लेनों में लगाना है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट लग गया मेरा। ये अब बिल्कुल भी नखरे नहीं कर सकते कि इधर करो उधर करो इधर करो उधर करो। जो इन्होंने लाइनें बनाई हैं ना उसके बिल्कुल अंदर जाके लगाया। टैंडम पीछे कर दिए मैंने और बस अब यहाँ पे इनका वेट के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। मगर चेक इन मैंने दोनों कर दिए हैं। ये देखिए कितने प्यार से मेरा लगा है। ट्रक पीछे लोग इतनी ज़ोर से मारते हैं कि कंपनी की वो खुल जाती हैं। लाइटें बंद करो और इसको डालते हैं इसमें बुक को कि मेरा अनलोड हो रहा है। ये शो करना होता है अपने बुक में, नहीं तो उतर के एक दफ़ा देख लें आपके वो टैंडम जो है वो लॉक हुए भी हैं ना या लॉक हो गए हैं। अब वेट करते हैं, देखते हैं ये कितनी देर में मुझे लोड देते हैं और उतारते हैं, दोनों चीज़ें। तो ट्रक में वेट करते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। एवरीथिंग मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दी है। मेरी लाइट जो है वो स्टिल रेडी है, पर बंदा अंदर से आया है, वो कहता है भाई अनलोड भी हो गया और लोड भी हो गया, तुम जाओ और अपने पेपर वर्क लो। तो अंदर चलते हैं और जाके पेपर वर्क लेते हैं। मैं तो हैरान हो गया हूँ, बड़ी स्पीड मारी है इन्होंने। राइट मगर रेडी है, उसे कहते हैं कि भाई लाइट ग्रीन कर तो मैं मूव करता हूँ अपना ट्रेलर। तो जाके पेपर वर्क लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं ये। तो यहाँ पे जो है ना ये ऑफिस है इनका। एवरीथिंग ओके हो गया। सिर्फ मैंने अपने टैंडम जो है वो पीछे करने हैं और देखते हैं कि स्केल कराने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। टैंडम मैंने अपने पीछे करने हैं, बस वो टायर पीछे करते हैं अपने पास। चलते हैं ट्रक में और ऑल सेट है हुए हैं और बस ड्राइव शुरू करनी है। सील की जो है ना पिक्चर भी ले लेते हैं। जो सील की पिक्चर है ना वो भेजनी है कंपनी को कि ये है सील की पिक्चर, ये कंपनी को भेजनी है मैंने। और रीफर टेम्परेचर भी भेजना है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। एवरीथिंग जो है वो ओके हो चुकी है। बेस कोट भी उतारो यार, ये मैंने मुझे अच्छी लगती पहनी। देखिए अब मैं ट्रक से जो है बाहर निकलने लगा हूँ। और ट्रक से क्या कंपनी से पेपर वगैरह एवरीथिंग ओके हो गई है। टैंडम मैंने अपने मूव कर लिए हैं। वेट मेरे पास पूरा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे वेट कराने की ज़रूरत पड़ेगी, मगर देख लेते हैं कि वेट कराना है कि नहीं कराना है। देखिए वेट जो है ना थोड़ा डाउटफुल है। इसके ऊपर जो वेट है ना मेरा पेपरों के ऊपर, और वेट तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ से बाहर भी निकलते हैं। ये सामने इनका डोर है। डोर पे चलो। देखते हैं डोर पे ये क्या मांगते हैं। पेपर ही मांगेंगे या सील देखेंगे, सील लगी हुई है, सील मैच करेंगे पेपरों के साथ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होना। फ्यूल मेरा काफ़ी नीचे आया हुआ है, तो जिस गैस स्टेशन पे रात को रुके थे वहीं से जाके फ्यूल डलवाएंगे। अभी आगे देके जाएगा। मुझे सील चेक करने गया पीछे, वो मैंने सील तो उसे चेक करने नहीं गया, वो अंदर चला गया। जो भी है अपने सिस्टम में देखेगा। और यहाँ से निकलते हैं 170 किलोमीटर के पास जो है ना एक गैस स्टेशन है जहाँ पे रात को रुके थे, वहाँ से फ्यूलिंग करवाते हैं और निकलते हैं। सर्दी ने मंजी घुमा दी है।
कॉफ़ी भी मेरी ठंडी हो गई है। थैंक यू। पेपर उसने दे दिए हैं, वो डोर खोलेगा और निकलते हैं। तो मेरी जो अरकानसास स्टेट थी वो ख़त्म हो गई है, और सिर्फ वो जो स्टेट थी ना 50-60 किलोमीटर ही मैं अंदर गया था उसके बाद, और अब दोबारा मैं मिसूरी में आ गया। और जो लव का गैस स्टेशन है ना जिधर मैंने जाना है वो अभी भी 100 किलोमीटर पे है। और वेदर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता नज़र आ रहा है मुझे। तो और आवर्स मेरे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, 9 घंटे पड़े हैं, मैंने पूरा 9 घंटे चलाना है। और टोटल जो मेरे किलोमीटर अब पड़े हुए हैं ना वो 1715 किलोमीटर है। तो सबसे पहले तो गैस डलवाते हैं, गैस बिल्कुल क्वार्टर पे आ गई है, और कॉफ़ी लेते हैं, और उसके बाद जो है फिर नॉन स्टॉप ही जाना है जितना भी जा सकते होंगे, इसलिए कि वेदर का पता नहीं है कि वेदर किस टाइम पे कितना ख़राब हो जाए। तो चलते हैं गैस स्टेशन पे और गैस डलवाते हैं। गैस स्टेशन में मैं आ गया हूँ और अपना फ्यूल फिलअप करवाते हैं। ये किधर गया है कार डालने का इसमें? ओके, यहाँ से डलना है मेरी। बहुत कार डालो। नई मशीनें लगाई हुई हैं इस गैस स्टेशन पे इन्होंने। एवरीथिंग गुड हो गई है। फटाफट डालना है, फटाफट डीजल डालना है, साथ मैंने अपने शीशे भी साफ़ करने हैं। ये इसके डफ का होता है, इसको पहले निकालना है, ठीक है, और इसको खींचना है, और इसमें इसको ऑन कर देना है। हालत तबीयत साफ़ हो गई है। -15 के करीब गया है टेम्परेचर, और विंड चल रही है जिसकी वजह से दवाई फिर जाती है। फिर चलो जल्दी जल्दी भरो। जितनी ज़्यादा शदीद ठंड है उतनी स्लो भर रहा है। भर गया ये भी। गैस जो है ज़्यादा नहीं डलता, थोड़ा ही डलता है। और अब अपना टेलर आगे करेंगे, और आगे करने के बाद रिफिल डालते हैं। तो सही तरह बंद करना है, खुले ना ये, इधर गिरेगा। आगे करते हैं ट्रक। ये रीफिल का टैंक होता है यहाँ पे, और ग्लव्स पहनो फटाफट। इसको खोलो, ये भी हाथ पे आया हुआ है। इसको भरना ज़रूरी है, इसलिए कि ये बंद हो गया तो सामान बंद बर्बाद होगा समझो। देखते हैं इसमें कितना भरता है। चलो फुल करते हैं इसको, इसका रिस्क नहीं लेना। बस फुल हो गया। इसमें भरा है 10 गैलन, और इसको बंद करो।
और अंदर से अब जाके कॉफ़ी लेके आते हैं। सारे काम हो गए हैं और अभी ब्रेक ख़त्म होने में 15 मिनट है मेरे। तो सामने स्टोर है और ये वही वाला गैस स्टेशन है जिधर मैं रात को स्लीप की थी मैंने। बहुत ही कमाल गैस स्टेशन है। तो अंदर चलते हैं और जाके अपनी कॉफ़ी बनाते हैं और साथ पहले हाथ धोते हैं, देखिए डीज़ल की स्मेल आ जानी है, तबीयत साफ़ हो जाएगी। थैंक यू सर। तो यहाँ पे जाके पहले अपना कप रखते हैं उधर। हेलो, वो जगह कप की। यहाँ पे कप रखते हैं और उसके बाद ना ये देखें यार ना इन्होंने सीटें लगाई हुई हैं, हीटेड सीटें हैं और $60 की है ये सीट के ऊपर रख लो। और ये मसाज है, हीटेड एंड मसाज बहुत है यार, ये बुरी नहीं है वैसे $60 की। अरे मसाज होगा कितना मज़ा आएगा है। सोचते हैं अभी बजट लो है मेरा। तो चलते हैं वॉशरूम और हाथ धोते हैं, ये सामने ही वॉशरूम है। 1-2 ट्रिप और लगा लें, उसके बाद फिर खर्च करेंगे कोई पैसे। ये मेंस का है, वॉशरूम भी इनके ज़बरदस्त होंगे, ये देखें कमाल है। तो फटाफट हाथ मुँह धोते हैं, कॉफ़ी लेते हैं यहाँ से, पानी फेंको अपना। कॉफ़ी जो है मुझे मिल गई है, मेरे मतलब कि अब जो है यहाँ से मैंने नॉन स्टॉप ही जाना है। 8 आवर्स हैं मेरे पास, तो मैंने 8 आवर्स जो है ना पूरे नॉन स्टॉप ड्राइव करनी है और बिल्कुल भी बीच में नहीं रुकना मैंने। और 800 साढ़े 800 किलोमीटर के बाद जो है ना गैस स्टेशन है, वहाँ पे जाके स्लीप लूँगा। नैपकिन लेने हैं, कब पकड़ा नहीं जा रहा मेरे से। नैपकिन ले लिए हैं और निकलो अब बाहर। पता नहीं कितनी देर भी ये ट्रक में वेट करना पड़ेगा अभी काफ़ी, इसलिए कि दरवाज़ा खोलो, बाहर निकलते ही ठंड हो जानी है। और थैंक यू सो मच सर। मिसूरी के अंदर कभी इतनी ठंड मैंने लाइफ में पहली दफ़ा इतनी ठंड देखी है मिसूरी के अंदर। यहाँ पे नहीं होती ठंड, मगर यहाँ पे तो भाई तबीयत साफ़ हो गई है। एक दफ़ा नज़र मार लो अपनी लाइटों लूटों पे कि लाइटें लूटें जल रही हैं ना, लाइटें जल रही हैं, सब कुछ एवरीथिंग गुड है। अपने कप वो भी देख लेते हैं कि मैंने सही बंद किए कि नहीं। ये भी सही बंद है, वो भी रीफर सही चल रहा है, ये भी सही बंद है। चलो अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, क्योंकि ठंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा शदीद है बाहर। और अभी भी पता है कितने मिनट है ब्रेक ख़त्म होने में, 11 और 13, 6 मिनट है। अभी इधर ही खड़े रहो, कोई नहीं। मेरा जो है ना पानी वो ख़त्म हुआ हुआ है, तो मेरा एक क्रेट इधर पड़ा हुआ है, इसको निकालते हैं बाहर। ठीक है, फिर रास्ते में मैंने रुकना नहीं है, ये क्रेट रखेंगे इधर बिल्कुल हाथों के पास और इसको बंद कर दो। और फ्रिज भी देखो सही बंद है ना, बंद है, दैट्स इट। ब्रेक मेरी ख़त्म होने वाली है, 1-2 मिनट ही रह गए हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मुझे जो है वेदर बिल्कुल क्लीन मिल रहा है और अभी भी मैं मिसूरी के अंदर ही हूँ। और इलिनॉय जो है ना अभी भी ये 300 किलोमीटर के बाद आना है इलिनॉय। और जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा हो गया, धूप निकला ही है, मगर थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक अब होना शुरू हो गई है। तो ट्रैफिक ना मुझे मिली तो सब ज़बरदस्त हो जाएगा।
ट्रैफिक जो है बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक वालों के हालात देख रहे हैं। एक राइट साइड पे स्लो गाड़ी चल रही है, एक लेफ़्ट पे चल रही है। ओवरटेक करने का कोई चांस नहीं दे रहे मुझे। और अब जो है ना मेरे ख्याल मेरी स्टेट भी चेंज होने वाली है और मैं इलिनॉय में हूँ, पर आवर्स मेरे पास अभी भी 3.5 घंटे से भी ऊपर पड़े हुए हैं। और मुझे लगता है मैं एंटर हो जाऊँगा, या इस ब्रिज के बाद जो है मैं एंटर होता हूँ इलिनॉय के अंदर। ये साइन बोर्ड आ गया इलिनॉय का और मैं इलिनॉय में एंटर हो गया हूँ और अभी भी मेरे पास 3.5 घंटे पड़े हैं। तो पूरी ड्राइव करेंगे। ट्रैफिक बढ़ती जा रही है और मगरिब का टाइम हो रहा है, तो अगर ड्राइव जो है पूरी करनी है, इससे कल फिर मुझे आसानी हो जाएगी। अगर मैंने पूरी ड्राइव ना की तो कल फिर बहुत लंबी ड्राइव मिल जानी है। तो ड्राइव को कंटिन्यूस करते हैं और देखते हैं कोई गैस स्टेशन अच्छा सा मिले तो वहाँ पे जाके स्लीप देते हैं। मैं इस टाइम एंटर हो गया हूँ इंडियाना के अंदर और जो है ना मेरा जो गैस स्टेशन है वो सिर्फ 94 किलोमीटर्स पे रह गया है और मेरे पास अभी 1 घंटा 19 मिनट है। तो टाइम तो मेरे पास बचा हुआ होगा, पर यह है कि जाके पता चलेगा कि पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती। इसलिए कि यहाँ पे इस टाइम जो है ना 9 बज रहे हैं, तो 10 बजे तक 9:30 तक मैं उधर पहुँचूँगा। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती है। अब सिर्फ 93 किलोमीटर रह गया है, तो चलते हैं गैस स्टेशन और चेक करते हैं। ये मैं गैस स्टेशन में पहुँच गया हूँ और पूरी मुझे ना पार्किंग चाहिए। पार्किंग में ढूंढ रहा हूँ और अल्लाह करे कि पार्किंग मिल जाए। वहाँ पे कुछ ट्रक खड़े हुए हैं और अंदर तो मुश्किल है पार्किंग मिलना, मगर यहाँ पे शायद मुझे मिल जाए। इसके सामने ना ये ट्रक खड़े हैं और जगह एम्प्टी है, यहाँ पे मिल जाएगी मुझे जगह। और मुझे यहाँ पे घुसना कैसे है उससे पहले एक दफ़ा अंदर एंट्री मार के देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत जगह है सामने ना, यहाँ से मैं सीधा गैस स्टेशन पे भी आ जाऊँगा शावर लेने के लिए। और उससे पहले एक दफ़ा अंदर देख लेते हैं और उसके बाद जो है अगर तो अंदर पार्किंग मिल गई तो गुड, अगर नहीं तो फिर ठीक है, फिर जो है उधर ही जाएंगे। अल्लाह करे कि अंदर इधर ही मिल जाए, जान ही छूट जाए। ये ट्रक वाला किधर आ गया, इतना तीखा कट करवाया है। जगह मिल जाए, जगह मिल जाए, यहीं से कहीं से निकला हो। ये एक जगह है, ये एक जगह मुझे मिल रही है। ओहो ट्रक खड़ा है यहाँ पे। वो सामने लव का गैस स्टेशन है और यहाँ पे मैं पार्क करने लगा हूँ। तो मैं चेक कर रहा था कि कोई ये तो नहीं है कि पीछे ट्रक हो और पता चले कि अंधेरा इतना कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो जिसकी वजह से मैंने वो अपनी लाइट भी जलाई है और बिल्कुल सही है। मैंने कहा भाई डबल चेक कर लो किधर ये ना हो मैं ठोक दूँ अंदर। और यहाँ से बिल्कुल ज़बरदस्त पार्किंग मिल गई है, तो बैक करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। मेरा जो है ना ट्रक जो है वो पार्क कर दिए मैंने, अपनी पर्दे भी सारे लगा दिए हैं। और खाने में देखते हैं आज खाना क्या है। खाने में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मेरे पास चिकन भी पड़ा हुआ है और मेरे पास सैलड तो है ही है मेरी, और मेरे पास लैम भी है और मेरे पास जो है ना फ़िश भी है। अपना खाना निकालते हैं और सबसे पहले तो अपनी सैलड बनाते हैं। और आज जो है ना मैं पता क्या खाऊंगा, चिकन खा खा के ना मैं 2 दिन हो गए मुझे लगातार ना कि मैं वो चिकन और एग्स खा रहा हूँ। तो आज जो है ना सैलड के साथ ये जो लैम है ना मेरे पास, ये मैं खाऊंगा गर्म करके। मगर उससे पहले मैं ठीक ठाक सैलड खाऊंगा। और इसी के साथ जो है ना आपसे जो है ना सुबह मुलाकात करते हैं जब मैं शावर लेने जा रहा हूँ। और कल की मैं सारी आपको प्लानिंग बताऊंगा कि कल करना कैसे। कल जो है ना मेरी कंपनी ने और भी कई काम बताए हुए हैं। फ़िलहाल जो है ना मेरा जो यहाँ से यार्ड है वो 850 860-70 किलोमीटर रह गया। तो मगर मेरे पास जो आवर्स बचे हुए हैं ना यार्ड में जाने के बाद, वो भी 35 आवर्स बचे हुए होंगे उसके 70 आवर्स में से। तो मैंने उनसे कहा है कि मुझे जो है ना यू टर्न मरवा दो। तो देखते हैं वो कल क्या करते हैं। और ये जो डिलीवरी है ना ये भी रास्ते में मैंने करके जानी है। किचनर में है ये डिलीवरी मेरे यार्ड से 100 किलोमीटर पहले। तो सारा प्लान कल करेंगे। अभी जो है स्लीप, खाना खा के स्लीप लेते हैं।
जैसे कि सुबह बहुत ज़्यादा काम करना है, मैंने ड्राइव भी करनी है, डिलीवरी भी करनी है, और मे बी यू टर्न लगा के दोबारा यूएस जाना होगा, और कौन सी सिटी में यूएस की जाना होगा ये भी नहीं पता। इससे कि ज़्यादा दूर नहीं मैं जा सकता यूएस में दोबारा, इससे कि मेरे पास आवर ज़्यादा नहीं है, फंस जाऊँगा फिर मैं वहाँ पे, मुझे 36 घंटे गुजारने पड़ेंगे। तो सुबह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरा जो ट्रक है ना वो रोड के उस तरफ खड़ा हुआ है और मैं शावर के लिए आ रहा हूँ इधर गैस स्टेशन पे। ये मैकडोनल्ड है, सुबह सुबह लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। कोई नहीं, हम अंदर चलते हैं, अपना शावर लेते हैं, इससे कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। 7:30 पे जो है मेरे आवर्स आ जाने हैं। थैंक यू। 7:30 पे मेरे आवर्स आ जाएंगे और 7 बज गए। ये देखिए मैकडोनल्ड, ये आ गया सबवे, सारे खुल गए हैं सुबह सुबह। और यहाँ पे रखते हैं अपना कप और मेरा मोबाइल का पास ही है और सीधे चलते हैं शावर पे। शावर पे कराओ अवेलेबल है। ये ना ख़त्म ही हो गया शावर। शावर अवेलेबल है 4, फटाफट शावर लो। Customer 29. ये मेरे ही नाम से Your है। shower is ready. शावर नंबर 4। Please proceed to shower 4. चलो भाई जल्दी जल्दी लो शावर और ड्राइव पे निकलना है फटाफट। 25417 25417। शावर मैंने ले लिया है और मेरी कॉफ़ी भी मुझे यहाँ पे मिल गई है। फटाफट अपनी कॉफ़ी लेते हैं और निकलते हैं। 7:38 हो गए हैं, मेरे आवर्स जो हैं वो आ गए होंगे अभी। मेरे पास 860 या 70 किलोमीटर्स रह गए हैं यहाँ से यार्ड, पर मैंने बड़ी जल्दी जल्दी निकलना है, इसलिए कि ये मैंने अपने यार्ड से पहले जो है ना किचनर है, किचनर के अंदर इसको मैंने ड्रॉप करना है, डिलीवरी करनी है इसकी, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा यू टर्न मारना है और फिर मैंने यूएस जाना है। इसको बंद करो यार, मैं आपको बताता हूँ सारा। पहले बंद करो और ये लो, ये नैपकिन्स चाहिए मुझे, तो उस नैपकिन्स लेते हैं, इसको पे कर देते हैं यहाँ से। बाहर निकलते हैं, मैकडोनल्ड से घुसे थे, मैकडोनल्ड से निकलेंगे। लोग ब्रेकफास्ट तगड़ तगड़ ले रहे हैं, ये देखो मैकडोनल्ड। थैंक यू सर। देखने अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं, अंधेरा हुआ है। ट्रक जो है ना वो खड़ा है मेरा रोड के दूसरी तरफ। वहाँ पे पेड पार्किंग लिखी हुई थी, जहाँ पे मैंने खड़ा किया ना वो मेरे प्राइवेट प्लॉट होगा, मगर सारे ट्रक खड़े हुए हैं। कोई मेरे से पैसे मांगने नहीं आया, आता तो मेरे पास कैश थे $, तो मैंने वो कैश उसको दे देने थे, मगर कोई आया नहीं है, तो मैं उसके घर जाके तो ना दे के आने उसे पैसे। तो ऐसा है कि मैंने जो है ना यहाँ से 850 किलोमीटर यार्ड है, मगर यार्ड से कोई 80 किलोमीटर के से पहले किचनर आता है, ऑन माय वे है वो, वहाँ पे मैंने ये डिलीवर करना है सामान, ठीक है। और उसके बाद मैंने कंपनी से कहा है कि मुझे ना आप यू टर्न मरवा दो यार्ड से ही वापस, इसलिए कि मैं अभी अरकनसास से आ रहा हूँ और मेरे पास 30 आवर्स बच जाएंगे ना, 30 या मे बी मोर देन 30 आवर्स। सो मैंने उनको कहा है कि मुझे जो है ना आप यू टर्न मरवाओ और दोबारा यूएस भेजो, जो मेरे 30 आवर्स जो हैं पूरे हों, इससे कि मेरे जो है ना माइल्स जितने मैं बनाता हूँ ना वीक के, मेरे वो बने नहीं हैं और मैं घर चला जाऊँगा
घर जाने के बाद आपको पता है कि फिर जो है ना दोबारा यहाँ से, यार मैं निकला कहाँ से था, बड़ी अच्छी जगह बनी हुई थी जहाँ से मैं निकला था, ये है, यहाँ से झाड़ियों में से निकलना। तो निकलो यार। उफ, ये क्या बकवास थी। ओके चलो, ये है वो प्लॉट जिधर मैंने रात को खड़ा किया था। कितना प्यारा खड़ा किया मैंने, आगे पीछे सारे ट्रक थे मेरे। चलो जी, अपने ये देखो पहले ट्रेलर, बाकी ट्रक में बैठ के बात करते हैं। चल रहा है। ओके, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है पेड का, मगर यहाँ पे है ही कोई नहीं, तो मैं किसको पेड करता, यहाँ पे रोड के ऊपर फेंक दूँ पैसे। तो चलते हैं, ट्रक में बैठते हैं। ट्रक के अंदर मैं आ गया हूँ। अपना जल्दी सामान जो है वो रखते हैं। मैंने जो है ना, क्या कहते हैं, जो बाहर बात कर रहा था कि जी मैं अभी अरकानसास से आया हूँ, मैंने सिर्फ 2200-2300 माइल चलाए हैं और मेरे पास अभी जो बाकी आवर्स है ना, मैं आपको बताता हूँ कितने पड़े हैं। 40 मेरे पास जो है ना तकरीबन 31 आवर्स बच जाएंगे इसके बाद, इस ट्रिप के बाद। और जो मैंने अपनी कंपनी से कहा है कि मुझे जो है ना वो रीलोड दो कि मैं यार्ड में आऊँ और दोबारा वापस निकलूँ। मैंने अपनी ये आवर्स जो है वो यूटिलाइज़ करने हैं। इससे कि आपको पता है मैं टैक्सीज की ट्रिप लगाता हूँ, तो टैक्सीज की ट्रिप जो होते हैं पूरे 70 आवर्स में लगते हैं और माइल्स बड़े अच्छे बनते हैं, तो हमें पैसे जो है माइल्स के हिसाब से मिलते हैं। मगर इस ट्रिप के अंदर मेरे माइल्स नहीं बने। अगर मैं घर जाता हूँ वापस और घर जाके फिर मैं 36 आवर्स गुजारता हूँ तो मेरा वीक ज़ाया हो जाता है दोबारा 70 आवर्स के लिए। तो मेरे पास सबसे बेस्ट चॉइस ये है कि मैं जाऊँ यार्ड में और यार्ड से यू टर्न मारूँ और कोई छोटा ट्रिप लेके निकलूँ। तो अब फ़ोन मुझे कंपनी से आ गया था। तो बात इस तरह की हुई है कि अब जैसे मैंने ना इसको ड्रॉप भी करना है लोड को किचनर, जो आपको मैंने पहले बताया था। उसके बाद मैंने यार्ड जाना है, तो यार्ड में मेरे पास एक और जो है वो ट्रेलर खड़ा होगा। ये मेरे पास एम्प्टी हो जाएगा इससे, जिसकी मैंने डिलीवरी कर दी है। उस ट्रेलर को मैंने पिक करना है और दोबारा मैंने यूएस जाना है। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि यूएस कौन सी स्टेट में मैंने जाना है, मगर यह है कि वो मुझे पता चल जाएगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इसलिए मैं आज सुबह जल्दी उठ गया था कि जल्दी मैंने आवर्स अपने बचाने हैं, कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो वाला ट्रेलर लेके ना तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सोऊँ। और मेरी ना मे बी वो कल जो है ना मेरी इवनिंग में 5 बजे 6 बजे डिलीवरी होगी। वो साइड होगा मे बी वर्जीनिया वाली साइड, साउथ कैरोलिना नॉर्थ कैरोलिना, मेरी कंपनी में है उस साइड पे तुमने जाना है और 5 बजे की डिलीवरी होगी। तो मुझे जो है ना आज बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करना और शूट निकलना है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं घर चला जाता तो मेरे इतने माइल्स नहीं बन रहे थे और मेरे पूरा वीक में इतने पैसे नहीं बन रहे थे। तो जब आपने इतनी ज़्यादा मेहनत करनी होती है ना, तो आपके पैसे जो है वो अच्छे बनने चाहिए। अगर आपके अच्छे पैसे नहीं बनेंगे तो जो मैंने इतनी मेहनत की है, खज्जर ख्वारी की है, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि मैं घर जाने से पहले एक और यू टर्न मारूँ और 2 ढाई 3 दिन का ट्रिप और मार के आ जाऊँ, कि कम से कम जो है ना मेरे पैसे अच्छे बने। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। गैस स्टेशन पे रुका हूँ। यहाँ पे मैंने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने अपनी कॉफ़ी लेनी है और जो है ना वो करना है, क्या कहते हैं, प्रिंट लेना है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। और ब्रेक भी मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, बस लेके निकलते हैं। फ्यूलिंग जो है वो मैं कनाडा से करवाऊँगा। मेरे कंपनी वाले कहते हैं तुम कनाडा आ रहे हो, वहाँ से फ्यूलिंग करवा लो। मैंने कहा चलो वहाँ से करवा लेते हैं फ्यूलिंग। यहाँ पे फ्यूल में भी महंगा है, इसलिए कनाडा में सस्ता होगा, तो कोई नहीं, वहाँ से करवा लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। अभी मेरे पास हाफ़ टैंक है। जी वेलकम। तो पहले कप रखते हैं और यहाँ पे ईमेल देख लेते हैं। इनकी ईमेल है स्टोर 592। वो ईमेल पे मैं ईमेल करूँगा और ये प्रिंट ले लूँगा। पहले तो फटाफट रखो यहाँ पे कप और हाथ धोते हैं, वो रेस्टरूम है। ईमेल मैंने इनको कर दी है, कॉफ़ी पिक करते हैं और जो है ना निकलते हैं फिर, इसलिए कि बॉर्डर जो है ना यहाँ से 270 किलोमीटर रह गया है। बॉर्डर क्रॉस करना है। बॉर्डर क्रॉस मेरे पास स्टेक्स हैं, अब ये मेरे चिकन के स्टेक्स हैं मेरे साथ, तो इसका मुझे पता नहीं कि मैंने इंस्पेक्शन भी करानी है कि नहीं। ये मुझे नया सदमा अब ये भी मिला है। जब मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा तो पता चलेगा कि मैंने इसकी जो है ना वो कराना है कि नहीं इंस्पेक्शन। तो उम्मीद है कि नहीं करानी होगी इंस्पेक्शन।
तो अगर तो इंस्पेक्शन नहीं करानी होगी ना तो फिर ये किचन ड्रॉप करना है और फिर मुझे नया लोड भी आ गया है जो मैंने पिक करना है और दोबारा वापस निकलना है, घर नहीं जाना। कॉफ़ी मेरी बन गई है, ये देखिए मैंने पहले ना हटाता मेरा कप फिर गंदा हो जाना था। यहाँ पे रखते हैं, ब्रेक ब्रूक की तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, बस अब निकलना ही है। ये टाइम मैंने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, आज मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा काम करना है। मैंने जो है डिलीवरी भी करनी है, डिलीवरी के बाद जो है मैंने डिलीवरी के बाद जो है मैंने वो भी करना है। कैन यू प्लीज चेक योर ईमेल? सईद उस्मान। There was nobody touching it. It was me, Lisa, and Bree for the longest time. Right. Are you using points? Use my points. Thank you so much. Have a great day. Do you need a receipt? No, I don't need. Have a Thank you. great day. You as well. Bye. प्रिंट मैंने ले लिया, निकलने की करो। बाहर सर्दी बहुत है, सर्दी में तो मेरी मंजी घूमनी है ना। तो ये मैं तो जब तक कनाडा से दोबारा बाहर निकल भी गया ना, जो नया रूट है मेरा वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वो सर्दी जो है वहाँ पे पूरे रूट पे ही होनी है मेरे। तो बस अब ट्रक पे बैठते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं, बॉर्डर की तरफ निकलते हैं। बर्फ़ देखिए कैसे जमी हुई है नीचे फर्श पे, इस पे से ध्यान से गुजरना, नहीं तो मुंह शूर सब टूट जाएगा। ओहायो में मैं एंटर होने वाला हूँ, मेरी स्टेट चेंज हो रही है, ओहायो है। मतलब कि अभी तो इंडियाना में था और ये मैं ओहायो में एंटर हो गई। ये बोर्ड आ गया है और आप धूप देख रहे हैं कितनी तेज़ निकली हुई है, मगर इस धूप का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए बाहर टेम्परेचर जो है वो -15 चल रहा है, बहुत ही शदीद ठंड है। और जब भी धूप निकलती है ना तो शदीद ठंड शुरू हो जाती है। विंटर में जब भी धूप निकलेगी तो वो बिल्कुल ही फेक होती है धूप। अगर बादल हो तो कम ठंड होती है और अगर धूप निकले तो ज़्यादा ठंड हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा माइनस में चला जाता है। और बॉर्डर पे जाना है मैंने, तो चलते हैं आगे जाके बॉर्डर देखते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है। नीचे तो झील सब जमी हुई है। मैं बॉर्डर पे आ गई हूँ और मेरे आगे जो है ना कोई ट्रक भी नहीं है और मुझे ना मेरे जो ऑफिसर है वो बड़ी स्पीड से फारिग कर रहा है। तो चलते हैं और देखते हैं मुझे कितनी देर लगाता है वो। ये पेपर चाहिए मुझे, ये वाला साफ गुस्सा ही। ये देखिए ये जो सारे ट्रक लाइन में लगे हुए हैं ना, ये मैंने बॉर्डर क्रॉस करके जैसे ही बाहर निकलूँगा तो ये स्केल है, ये विंडसर का स्केल है। तो ये आप देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। मेरे पीछे भी लाइन लग गई है, मेरे आगे भी लाइन है, स्केल खुला हुआ मुझे मिल गया। और जब कनाडा के अंदर आप होते हो ना तो स्केल जो है वो खुला हो तो अंदर जाना ही जाना है। अमेरिका में स्केल अगर खुला हो ना तो हमारा ऊपर प्री पास जो है ना वो बत्ती जला के बता देता है कि वो तुम्हें अंदर बुला रहे हैं कि नहीं। मगर जो कनाडा है ना ये इसमें हर सूरत आपको जाना पड़ता है, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं लगा हुआ। तो चलते हैं और जाके देखते हैं क्या बनता है। हाँ वो जो है ना इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो लाइटें जलवा रहे हैं। गैस स्टेशन पे मैं रुका हूँ कनाडा के अंदर आके, और पाइप एक साइड तो मेरा भर गया और दूसरी साइड पे मैंने लगाया, पर बाहर खड़े नहीं हो सकते, तबीयत साफ़ हो गई है ठंड से ना। मैंने अपने शीशे जो हैं वो साफ़ कर लिए हैं, ये देखें सारे, उधर का भी साफ़ कर लिया, उधर का भी साफ़ कर लिया। और वो पाजी मुझे कह रहे थे ये ट्रक वाले
कहते हैं भाई आप खाते क्यों हो, आप इतनी ठंड में भी आपने शॉर्ट्स पहनी हुई है। मैंने कहा अंदर से हालत मेरी भी बुरी हुई है, क्या तुझे बताएं। बाहर निकलते हैं, एक तो विंड बड़ी तेज़ चल रही है ना, विंड ने बड़ा तंग किया हुआ है। देखते हैं गैस भरी है कि नहीं। एक साइड मैंने भर ली थी, दूसरी लगी हुई है, चल रहा है अभी मीटर। ओके, रीफर देखते हैं डालना है कि नहीं, ना ही डालना हो। बहुत है रीफर, नहीं ज़रूरत है डालने की, डाल ही लेते हैं भाई, रिस्क नहीं लेना, रीफर भी डालते हैं। चलो ये तो फुल हो गया, अब रीफर डालते हैं। ये एक और जगह मैं रुका हूँ टिम हॉर्टन पे। ये मैंने ना, टिम हॉर्टन ऑन रूट है, यहाँ पे टिम हॉर्टन भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। देखें ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, बर्गर किंग, टिम हॉर्टन। तो यहाँ से मैंने वहाँ से हाथ भी नहीं धोए थे। उसकी वजह ये थी कि इतनी शदीद ठंडी यख हवा चल रही थी और इतनी दूर इन्होंने टिम हॉर्टन बनाया हुआ था कि जिसकी वजह से जो है ना, मैंने बिल्कुल भी वहाँ पे रोकने की गलती नहीं की। तो अंदर चलते हैं, पहले हाथ धोते हैं, उसके बाद टिम से कॉफ़ी लेते हैं और भी वहाँ से ना एक और चीज़ लेते हैं टिम से। यही देखो टिम है ही नहीं, टिम हॉर्टन है आगे, मैं तो समझा है ही नहीं थे। पहले वॉशरूम चलते हैं। ये जो है ये टिम हॉर्टन पे मैं आ गया हूँ और यहाँ से जो है ना, ये मेरे पास ऐप भी है टिम का। तो यहाँ से ये बारकोड स्कैन करवाऊँगा और यहाँ से मैं एक क्रॉसिएंट लूँगा और साथ जो है ना वो लूँगा ब्लैक कॉफ़ी, बात कैसे। तो ऑर्डर करते हैं ना। हेलो, Just a second, please. Pabundi. That's fine. Hi. I need medium black coffee. Medium black. Yeah, and I need one croissant, egg and cheese. Egg and cheese croissant. Yeah, and with chipotle sauce. Just a second, please. And can you please add 2 Timbits? For sure. Which Timbits you want? Anyone, Just 2 of those? anyone. Is it everything? या सारा सामान आ गया है मेरा। ये देखें, और कॉफ़ी नीचे गिरना भी शुरू हो गई है। और फटाफट ट्रक में बैठते हैं कि बाहर तबीयत साफ़ हुई हुई है, बस हो गई है मेरी। रीफर चल रहा है ना, चल रहा है। हाँ, इतनी ठंडी यख हवा है ना कि बस अंदर बैठो तो फिर सुकून मिलेगा, तो तबीयत साफ़ हो जाएगी। कॉफ़ी को रखो इधर, कॉफ़ी गिर रही है, दरवाज़ा करो पानी भाई, तबीयत साफ़ हो गई है। इसको इधर रखते हैं नैपकिन से पहले। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्रोसिएंट जो है ना, ये मैंने पहले भी खाया हुआ है, पर इसके अंदर जो है ना, इस दफ़ा मैंने एग एंड चीज़ डलवा दी है। बेसिकली जो है ना, ये मैं खाता नहीं हूँ, आपको पता ही है, ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाता। ये देखिए इस तरह का है, ये इस तरह का है। ये ऊपर से क्रोसिएंट तो मैंने खाया हुआ है, मगर एग एंड चीज़ वाला मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ। तो खा के देखते हैं ये कैसा है। मज़े गए। अब आपको दिखाता हूँ टिम्बिट क्या होते हैं। मतलब मैं कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ। मीठे होते हैं, इस टाइप के होते हैं। ये मैंने सिर्फ 2 लिए हैं, तो ये वाला लिया है और एक तुम ये दे दिया चॉकलेट वाला। ये मुझे पता भी नहीं मैं खाता हूँ कि नहीं खाता। मेरा दिल कर गया आज खाने को ये, नहीं तो मैं कभी भी नहीं खाता। इसमें मैंने एग एंड चीज़ ऐड करवा के साथ चिपोटले सॉस डलवाई है, मगर ये मज़े का है। खाना इसको मुश्किल हुआ है इसलिए कि ये टूट रहा है। इसको फिनिश करते हैं और निकलते हैं, डिलीवरी लोकेशन पे जाते हैं। ज़्यादा देर नहीं करनी है हमने। इस टाइम मैं किचनर सिटी के अंदर पहुंच गया हूँ, जहाँ पे मैंने ना ये लोड डिलीवर करना है।
और ट्रैफिक देखें आप कितनी है, 4:30 हो रहे हैं इस टाइम ना दोपहर के, तो जिसकी वजह से ना ट्रैफिक फुल रश आवर्स हैं। ये देखें पीछे भी लाइनें हैं, आगे भी लाइनें हैं, पर मेरा 3.5 किलोमीटर सिर्फ रह गया तो मैं निकल ही जाऊंगा। मगर ट्रैफिक के हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं और बर्फ़ भी यहाँ पे काफ़ी पड़ी हुई है, फुल बर्फ़ हुआ है काम। हर गाड़ी की हालत बुरी हुई है। तो चलते हैं और जाके डिलीवरी, इस गाड़ी के शीशे देखें बिल्कुल वाइट पीछे से है और इसके ऊपर टिकट है, और पुलिस वाला इसको देखेगा तो इसके टिकट है ये, किससे अपना शीशे पिछले साफ़ नहीं किए। तो चलते हैं डिलीवरी लोकेशन पे और जाके देखते हैं वहाँ पे क्या बनता है। मैं जो है डिलीवरी लोकेशन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले क्या करना है, सेफ्टी वेस्ट और सेफ्टी शूज़ पहनने हैं। देखिए ये जो है ना मुझे अंदर नहीं घुसने देंगे अगर मैं सेफ्टी वेस्ट नहीं पहनूँगा। अंदर तो मैं घुस गया हूँ, अंदर शिपिंग ऑफिस के अंदर नहीं घुसने देंगे। और उम्मीद है कि ये मुझे फटाफट डोर दें तो मैं बाकी अपना काम करूँ। और यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तबीयत साफ़ हुई है यहाँ पे स्नो पड़ के लोगों की। और सेफ्टी शूज़ मेरे कहाँ हैं, ये है। सेफ्टी शूज़ पहनो इससे कि ये जो है ना थोड़े बदतमीज़ है। चलो भाई, पेपर मैंने सारे ले लिए हैं और रोड कंडीशंस आपको दिखाता हूँ। अंदर यार्ड की जो कंडीशन है ना बहुत ही बुरी है। प्यार से लोग ट्रक चला रहे हैं कि इधर स्पिन ना हो जाए। देखिए अंदर बर्फ़ और बर्फ़ है, बस दैट्स इट। ये पकड़ो, ये मेरा ऑल पेपर वर्क है। नीचे मैं आपको रोड दिखाता हूँ और बाहर निकलते ही तबीयत 16 तबक रोशन। और अंदर नीचे देखें क्या रोड की हालत हुई है। उधर की तरफ मुझे कोई डॉक मिलेगी, ये शिपिंग ऑफिस है। और चलते हैं अंदर और देखते हैं। अंदर की वीडियो नहीं ये बनाने देंगे, गुस्सा कर जाते हैं ये। बहुत शदीद ठंड हुई हुई है यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर। अब डोर मुझे मिल गया 37, जाके देखते हैं किधर है डोर। पीछे है उधर। तो अंदर पैर झाड़ के बैठना है। ये कि मैंने अपना ट्रक गंदा नहीं करना। और अभी तो मैंने मिल्टन जाना है, वहाँ से ये ट्रेलर ड्रॉप करना है और दूसरा ट्रेलर पिक करना है। पेपर भी उससे साइन करके दे दिए मुझे। वो कहता है कि लगाओ 37 पे और उसके बाद जो है ना जब ग्रीन हो तो यू गुड टू गो। तो बाहर बर्फ़ के हालात देखो आप। अब चलते हैं 37 डोर देखते हैं कौन सा। और नीचे जो रोड कंडीशंस है ना वहाँ पे ज़रा ध्यान से बैक करके लगाना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे टायर स्पिन होंगे और जैक नाइफ हो जाएगा। ट्रेलर और ट्रक आपस में जुड़ मुड़ जाना है। 34, 41, यार ये क्या बकवास है। 37 है ये। ओके, ये पहले ही डोर मिल गया मुझे। मैं डर गया, मैं कहा वो 37 का वो कटा हुआ था, वो ऐसे लग रहा था 34 हो। मैं तो ये क्या बकवास है। बैक करो भाई, बैक करो। ये वाला डोर है, ये जो लेफ़्ट साइड पे है। इधर मैंने बैक करना है, इसलिए मैं घुमाऊंगा यूं घुमाऊंगा। प्यार से घुमाना है मैंने, गुस्से में नहीं घुमाना। ये कि यहाँ पे नीचे बर्फ़ है, अगर प्यार से ना घुमाया तो इसने सचमुच ही घूम जाना। फिर इसने ऐसा घूमना है कि फिर बाद में मेरी कंपनी ने मुझे घुमाना है। उन्होंने कहना है अड्डा तो ये ड्राइव करते हो गए, तो ये नहीं पता कैसे चलाना। यूं लेके आऊँगा मैं इसको पूरा मोड़ के। एंड किधर गई मेरी डोर ही नहीं नज़र आ रही यार। औखी है वैसे डोर पे लगाना, जिधर मुझे डोर दे दी है ना उसने। हैज़र्ड अपने ऑन करो, बैक करो, बैक। और मज़े की बात यहाँ पे क्लोज डोर के साथ ही लगा देना। इशू ही नहीं है कि बाहर निकलो। वहाँ पे एक तो मुझे दीवार एक साथ दे दी है ना इन्होंने, वो बड़ा रोल है। स्पिन ना हो जाए टायर। ऊपर से मुझे लगता है मुझे अपने टैंडम भी मूव करने पड़ेंगे, इसलिए कि नीचे बर्फ़ है। फोकरी वाला अंदर घुसा
और टायर हुए स्पिन, तो सारा मुद्दा मेरे पे पड़ जाना है। बाकियों ने तो वैसे अपने टैंडम मूव नहीं किए हुए, पर मुझे करने पड़ेंगे। बैग तो मेरी ऐसी प्यारी लगी है ना, फर्स्ट टाइम पे मज़ा आ गया। लगा तो सही रहा हूँ ना, लगा सही रहा हूँ। दूसरे जवार है, पता चले कि मज़ा ऐसा है जवार पे ठोक गया। चलो भाई स्लो स्लो सीधा करना है, नहीं तो ये सीधा ही हो जाएगा बिल्कुल। स्पिन कर रहे हैं मेरे टायर ना, स्पिन कर रहे हैं। तो बैक, जब टायर आपके स्पिन कर रहे हो ना, तो आपको बैक करना इंतहाई मुश्किल काम है। उधर सीढ़ियाँ तो नहीं ना, जब पता चले कि मेरा ट्रक जो है ना सीढ़ियों पे हिट हो गया। यार इतनी डॉके थी, तूने मुझे यही देनी थी, बंदा पूछे। और तेरे पर डॉक कोई नहीं है। चलो ट्रक भाई स्पिन बहुत हो रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे बड़े प्यार से इसको लगाना है। मैंने अगर इसके साथ बदतमीज़ी की ना, तो ये मेरे साथ करेगा बदतमीज़ी। चलो अब सीधा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं इसको तंग करना मैंने, तो तबीयत साफ़ हो जाएगी नहीं तो। हाँ यहाँ पे बिल्कुल सेट आ गया मेरा वैसे माशाल्लाह, नज़र ही ना लग जाए। इतना प्यारा मैंने बैग लगाया पहली दफ़ा में। बाकी भी ड्राइवर देख रहे हैं, उनको पता चल गया बंदा कारीगर है। सामने बर्फ़ों के पहाड़ चेक करें। बस लगाओ भाई, जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने अभी बहुत काम करने हैं, और मैं अपने टैंडम मूव ही कर देता हूँ भाई, मैं रिस्क नहीं लेना। इसे के नीचे जो है ना आइस के ऊपर मैंने पार्क करना है अपना ट्रक ना, तो वो क्या होगा कि मुझे अगर मैं टैंडम मूव ना किए तो ये स्पिन हो सकते हैं टायर, जब वो फोकलिफ्ट अंदर घुसेगा। इससे कि मेरे टैंडम फुल आगे हुए हैं, तो बेहतर हाल यही है कि भाई अपने टैंडम बैक पीछे करो। मैं करके आया 1 मिनट। अब जो है इसका वेट करते हैं कितनी देर में ये एम्प्टी होता है। जैसे ही एम्प्टी होगा तो साथ ही जो है ना मैं जाऊंगा हेल्टन हिल्स, वो यहाँ से 100 किलोमीटर है। ये एम्प्टी ट्रेलर वहाँ पे ड्रॉप करना है और दूसरा पिक करना है और निकलना है। इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो उनको लाइक भी कर लें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़।